हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोबाइट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। जिस स्टूडेंट का आंसर गलत हो निराश ना हो, मैं आ गया हूँ सारे क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के। और ये सबके लिए है जिसने सही किया है और जिसने गलत किया है, क्योंकि मैं सब ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं जो मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच इनएक्टिवेट टाइलिन इज है। तो बच्चों, पहले हम लोग ये समझते कि टाइलिन होता क्या है, टाइलिन कहते किसको। जो अपना सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो सलाइवा के अंदर रहता है इंजाइम, वो सलाइवरी एमाइलेज होता है, उसी का दूसरा नाम होता है टाइलिन। उसको इनएक्टिवेट करने के कौन सा गैस्ट्रिक जूस काम करता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है म्यूकस, ऑप्शन सी है रेनिन, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों, वो जो इसका इनएक्टिवेट करने का काम होता है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। गैस्ट्रिक जूस का अगर हम लोग कंपोनेंट देखें तो क्या क्या है, देखो, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और क्या अपना पेप्सिन है, प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम, इसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इसलिए अगर अपना ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही इनएक्टिवेट करता है टाइलिन को, मतलब सलाइवरी एमाइलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये पूछ रहा है परमानेंट टीथ इन ईच ह्यूमन जॉ आर। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 4 इंसीजर, ऑप्शन नंबर ए में है 4 इंसीजर, 4 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 6 मोलर। ऑप्शन बी है 2 इंसीजर, 4 कैनाइन, 6 प्रीमोलर, 4 मोलर। ऑप्शन सी है 4 मोलर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। ऑप्शन डी है 6 इंसीजर, 2 कैनाइन, 6 प्रीमोलर और क्या 4 अपने मोलर्स। तो बच्चों, अगर हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 4 इंटीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। अगर बच्चों तुम लोग कहोगे इतना कम कहाँ से होता है, तीत तो 32 होता है। अगर इस सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 2 12 4 16। मतलब ये हाफ साइड का दिखा रहा है, और हाफ साइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना 32 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या रिएक्शन इक्वेशन दे रखा है, एक्स प्लस वाटर, फिर सनलाइट अपॉन वाई है, फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस जेड है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की हम लोग बात करें कि क्या क्या होगा। देखो, हम लोग फोटोसिंथेसिस का हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, CO2। यहाँ पे क्या बच्चों, वाई है, तो वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या अपना, यहाँ पे ऑक्सीजन है जेड के जगह पे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 28। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, द ओपनिंग इज गार्डेड बाय। ऑप्शन ए है ग्लटिस, ऑप्शन बी है हार्ड पैलेट, ऑप्शन सी है एपिग्लटिस, ऑप्शन डी है सॉफ्ट पैलेट। तो बच्चों, हम लोग पहले देखते हैं कि ओपनिंग, ट्रैकिया के ओपनिंग पे देखोगे तो यहाँ पे ये है अपना, यहाँ पे ये ट्रैकिया है देखोगे, और ट्रैकिया के ऊपर है लैरिंक्स है। लैरिंग के ऊपर छोटा सा अपने एनसीईआरटी में देखना वाइट कलर का दिखा रहा है डायग्राम, यही जो है ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर करता है। और इसका है ऑप्शन नंबर सी सही है, एपिग्लटिस। बच्चों, अब तुम लोग सोचोगे ये हार्ड पैलेट क्या है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, ग्लटिस क्या है। तो ये बच्चों अपने तुम्हारे 10th के कोर्स में नहीं दे रखा है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत तुम लोग को बता दे रहा हूँ। जब अपना टंग ऊपर करोगे तो थोड़ा हार्ड हार्ड फील होगा, और टंग वही ऊपर से थोड़ा पीछे बैक साइड में जाओगे थोड़ा सॉफ्ट फील होता है। तो जो हार्ड फील होता है उसे हार्ड पैलेट कहते हैं, जो पीछे वाला सॉफ्ट फील होता है उसे हम लोग सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और ग्लटिस क्या होता है, इसी ग्लटिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एपिग्लटिस होता है। ऑप्शन नंबर इसलिए अपने कौन ट्रैकिया को कौन गाइडेड करता है, तो एपिग्लटिस करता है। इसीलिए बच्चों, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है कि उसमें कोई फूड पार्टिकल ना जा पाए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
क्वेश्चन नंबर 29, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन। अब ये पूछा कि जो ग्लूकोज है पायरुवेट में कहाँ कन्वर्ट होता है, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये पायरुवेट में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है मसल सेल्स, तीसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, चौथा ऑप्शन है ईस्ट। तो देखो बच्चों अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कैसे, देखो यहाँ पर ये है डायग्राम देखोगे 6.8 तो तुम लोग को मिल जाएगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, पायरुवेट में। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इल्ड। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोल रहे बच्चों, अरे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोल रहे इसका मतलब क्या हुआ। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जब प्रेजेंस में रहता है तभी क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ एटीपी मिलते कितने हैं, तो ऑप्शन ए है 24 एटीपी, ऑप्शन बी है 2 एटीपी, ऑप्शन सी है 38 एटीपी, ऑप्शन डी है 30 एटीपी। तो बच्चों अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही है 38 एटीपी। ऑप्शन नंबर जो बी है ना बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पे होता है। जब ग्लूकोज से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 2 एटीपी रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, देखो यहाँ पे दे रखा अपने एनसीईआरटी में, पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट में और इसमें फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी निकल रहा है, और यही एनर्जी क्या होता है अपना 38 एटीपी होता है। एनर्जी का ही फॉर्म है एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखेंगे तो डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम करेंगे, फिगर दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ मैच करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंपेरिजन। ये दो चीज में कंपेरिजन कर रखा है, उससे पूछा कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट कंपेरिजन कर रहा है। एक साइड में फीचर दे रखा है और एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में कंपेयर कर रहा है। पहले फीचर क्या है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में कंजप्शन करता है बच्चों, एरोबिक में कि एनारोबिक में। तो एरोबिक में ऑक्सीजन कंजप्शन करता है तो इसलिए लिख रखा है यस, देखोगे यस लिख रखा है, और एनारोबिक में नो। दूसरा फीचर है इफिशियंसी ऑफ एनर्जी। तो देखोगे सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगता है, इफिशियंसी ज़्यादा एनर्जी किस में मिलता है, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो एरोबिक में लो दे रखा है, एनारोबिक में क्या दे रखा है, हाई दे रखा है। चलो बच्चों अभी हम इस पर बात करेंगे। ऑप्शन सी है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी फीचर है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। एरोबिक में दे रखा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अभी मैंने जस्ट अपने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, देखो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या 38 एटीपी होता है, और ये किस कंडीशन में मैंने बताया था, तो एरोबिक कंडीशन में होता है। तो एरोबिक में क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनारोबिक में क्या हो रहा है बच्चों, इनकम्प्लीट हो रहा है। फोर्थ वाला फीचर है प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ऑप्शन और इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड एंड और इथेनॉल। ये भी सही है बच्चों, ये भी होता है। देख लो अगर यहाँ पे देखोगे तो इसी टेबल से ही तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। है इस टेबल को अगर तुम्हें आता है तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए ईजी है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा होगा, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इफिशियंसी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पे लो नहीं होता बच्चों, यहाँ पे एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, हाई होता है, और एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है बच्चों, लो होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 38 एटीपी रिलीज होता है और एनारोबिक में 2 एटीपी रिलीज होता है, इसलिए यहाँ पे लो अपना एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और एरोबिक में हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेफर टू गिवन कंपेरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट कंपेरिजन। इसमें कुछ फीचर दे रखा है, इस फीचर में से अपने को पढ़ना है और बताना है कौन सा इनकरेक्ट कंपेरिजन है। ठीक है बच्चों, पहला फीचर है लोकेशन। लोकेशन कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोप्लास्ट दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया का रिस्पिरेशन कहाँ दे रखा है, रिस्पिरेशन कहाँ होता है लोकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों ऐसा जरूरी थोड़ी कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अपने कुछ और भी हैं जहाँ पे क्या होता है, ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल में भी होता है,
मसल्स में भी होता है, ठीक है बच्चों, और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं, क्लोरोफिल में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत है। सेकेंड है टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है बॉडी के अंदर, उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अभी बताते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है। चलो देखते हैं। पहले दे रखा है यहाँ पे कैटाबॉलिज्म दे रखा है, फोटोसिंथेसिस में दे रखा है कैटाबॉलिज्म, और रिस्पिरेशन में दे रखा है एनाबॉलिज्म। अब समझो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपलर वन में बनना, और एनाबॉलिज्म मतलब होता है अपना सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, सिंपल से जो CO2 हो गया अपना और वाटर हो गया, ये मिलकर अपना बनाते हैं क्या, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मतलब सिंपल और कंबाइन करके बना दे क्या अपने ग्लूकोज। तो इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, एनाबॉलिज्म होगा, ना कि कैटाबॉलिज्म होगा। और जस्ट अपोजिट होगा अपने किसमें, रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म होगा, ना कि एनाबॉलिज्म होगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो बच्चों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अकरेंस। अकरेंस जो है फोटोसिंथेसिस डे टाइम में और रिस्पिरेशन नाइट टाइम में, चलो सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और इस रिस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, कंज्यूम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है फोटो में, कंज्यूम होता है, लेकिन रिस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन 6 है ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहाँ पे कंजप्शन दिखा रहा है बच्चों। ग्लूकोज का कंजप्शन कहाँ होता है, ग्लूकोज हम लोग कंज्यूम कहाँ करते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो तो प्रोड्यूस करते हैं ना। और रिस्पिरेशन में दिखा रहा है प्रोड्यूस करना, यहाँ पे रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ना कि प्रोडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन 7 है ATP प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस में लिख रखा है ATP की प्रोडक्शन होती है, यस, तो ये बच्चों ये गलत है। और यहाँ पे लिख रखा है नो, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पिरेशन में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस में नहीं। तो देखेंगे अपना ऑप्शन नंबर, तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और 6 और 7 ये गलत है। और देखा जाए तो ये किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर C में, फर्स्ट, सेकेंड, 6, 7 ये वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो बच्चों मैं अपने सारे क्वेश्चन का डिटेल दे दिया हूँ, और हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बायोलॉजी में महारथी बन जाएंगे, और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।